बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच दीपशिखा। बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी लोगों को मैं सीतापुर पेरिस से और अपनी तरफ से यीशु सहाय बोलता हूँ और साथ ही साथ अपनी खुशी मैं जाहिर करता हूँ कि एक सप्ताह के बाद एक बार फिर से आप लोगों को देखना ये हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं बिना समय जाया किए मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ भाई विनय दीप टोप्पो को और भाई मनोज कुमार मिंज को। मैंने बुलाया और वो आ गए और यही रिश्ता हमारा सेवकाई का है। हम एक साथ हैं और ये बात को आज इन लोगों की सहभागिता ने और पुख्ता कर दिया है और इस रिश्ते को मजबूत किया है। और बहुत धन्यवाद देते हैं कि इतना सुंदर सेटअप में ऑनलाइन में अब हम लोग अभ्यस्त हो चुके हैं, लेकिन इस ऑनलाइन को भी और ज्यादा खूबसूरत बनाकर जिस तरीके से आप लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं दोनों मिलकर कोरबा छत्तीसगढ़ से, ये हम सभी लोगों के लिए सच में बहुत खुशी की बात है। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी इस पूरी टीम के तरफ से आप दोनों को किसी प्रकार से परमेश्वर की आराधना में और उसकी स्तुति में निरंतर सैकड़ों और हजारों लोगों की अगुवाई करें। और मैं विश्वास करता हूं कि हम लोगों का भी साथ यूं ही बना रहेगा और आने वाले दिनों में हम और लोगों को रिच कर पाएंगे आराधना के माध्यम से। आराधना मसीह जीवन के लिए एक बहुत बहुत जरूरी चीज है। मैं हमेशा आराधना पर जोर देता हूं और जितने भी लोग आप लोग सुन रहे हैं आप लोगों को आराधना के महत्व के बारे में थोड़ा सा समय लेकर मैं बताना चाहता हूं और उसके बाद फिर मैं अपने उद्देश्य में आऊंगा। आराधना हम मसीहियों की पहचान है। यदि कभी आपने सोचा कि हमारा प्रभु यदि वो दूल्हा है, जिस प्रकार से बाइबल कई दफा वो बतलाती है कि वो हमारा दुल्हा वो लेने आने वाला है, ये यीशु मसीह को प्रकाशित वाक्य में एक दुल्हे के तौर पे दिखाया गया है। और यूं ही नहीं बल्कि यीशु मसीह ने खुद भी नए नियम में कई बार उसने विवाह का दृष्टांत दिया, जहाँ पे 5 कुमारियों के बारे में उसने एक दृष्टांत कहा, जहाँ पे यीशु मसीह एक दुल्हे के नाई आने वाला है। यदि यीशु मसीह दुल्हा है तो उसकी दुल्हन की सजावट आराधना है। यदि यीशु मसीह दुल्हा है तो उसकी दुल्हन किस प्रकार अपने आप को तैयार करेगी, क्या है उसके मेकअप और क्या है उसकी सुंदरता, तो आज जान लीजिए आराधना उसकी दुल्हन की सुंदरता है। ये हमारे मसीह जीवन की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये औपचारिकता नहीं है कि हम कुछ एक गीतों को गा ले, चलिए गाना है तो गा लेते हैं, चलिए कोई गा रहा है तो साथ में सुन लेते हैं। नहीं, आराधना मेरे और आपके जीवन की वो सजावट है जिसके बारे में यीशु मसीह शायद जब हमसे मिले तो हमारी तारीफ करे। आइए आराधना को अपना जीवन शैली बनाए और बिल्कुल दाऊद के समान, हमारे पास उदाहरण भी है, बिल्कुल दाऊद के समान एक जीवन शैली में ढल जाए आराधना के। जब आप बाजार जाए तो आपके अंदर से गीत निकलनी चाहिए, जब आप घर पे हो तो आराधना निकलनी चाहिए, जब आप स्कूल में हो या नौकरी पे हो और जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो या तनाव हो तो आपके अंदर से स्वतः परमेश्वर की आराधना निकलनी चाहिए। और हम इन सब चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस सारी तैयारियों में परमेश्वर हम सबकी सहायता करें। मैं बिना वक्त जाया किए मैं सबसे पहले आज इंटरनेशनल विमेंस डे, हाँ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अपनी बहनों को, माताओं को और जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े, हमारी कलीसिया की बहनें, अधिकारी और जितने भी महिला पुरोहित हैं जो इस समय इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं, आप सभी को ऑनलाइन चंगाई प्रार्थना सभा परिवार की तरफ से इस महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आप लोगों को देता हूं। और इससे पहले कि मैं अपने उद्देश्य में जाऊं, आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात और बहुत सौभाग्य है, हम सभी लोगों के लिए बहुत प्रिविलेज है हम कि आज इस विशेष दिन में हमारे नॉर्थ वेस्ट जीएल चर्च डायसिस महिला संघ की अध्यक्ष बहन अकैल झरिया मिंज ने एक खास संदेश हम सभी लोगों के लिए भेजा है। और इससे पहले कि मैं अपने संदेश में जाऊं, मैं होस्ट से मैं आग्रह करूंगा कि वो विशेष संदेश को इस समय जो बहन अकैल झरिया मिंज ने रांची से अपनी कलीसिया की सभी बहनों के लिए भेजा है, मैं चाहता हूं कि उसको अभी इस समय हमारे इस कार्यक्रम में
ब्रॉडकास्ट किया जाए, चलाया जाए। और जितने भी हमारी महिला बहनें इस समय इस कार्यक्रम को देख रही हैं, सुन रही है, ये खास संदेश बहन अकय मिंज का रांची से, जो कि नेतृत्व कर रही हैं हमारे पूरी कलीसिया की महिलाओं का बतौर अध्यक्ष। और ना सिर्फ वो हमारी कलीसिया की बहनों का, लेकिन एक जिम्मेदारी के तौर पे वो झारखंड की 40,000 सहिया बहनों का नेतृत्व कर रही है और वो उनकी अगुवाई कर रही है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग उनके जीवन से प्रभावित हो रहे हैं उनकी सेवा से। बिशप निर्मल मिंज, डॉक्टर बिशप निर्मल मिंज की सबसे छोटी बेटी हैं ये, और साथ ही साथ अपने कार्यों से हर जगह अपनी एक अनूठी पहचान बना रही है। इस समय हम लोग उनके संदेश को सुनेंगे और उसके बाद फिर समय होगा कि हम इस लेंट के विशेष दिन की आज की संध्या हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई प्रदीप से कि वो वीडियो चलाया जाए। यीशु सहाय, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं और कलीसिया महिला संघ की ओर से आप सबों को बहुत सारी बधाइयां। बहनों, हम सब परमेश्वर की अभूतपूर्व सृष्टि हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में समानता के साथ नर और नारी के रूप में बनाया और विभिन्न अधिकारों के साथ इस दुनिया में रखा। जैसे हम बहनें बहुत बार अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने समाज और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक जूझती हैं और अकेलापन महसूस करती हैं। आज अंतरराष्ट्रीय दिवस के दिन में, जब महिलाओं का दिवस है, जब यहाँ पर पूरी दुनिया में समानता की बातें की जा रही हैं, समान अधिकारों की बातें की जा रही है, बहनों, मैं एक राज की बात आपको बताना चाहती हूँ। जब आप अकेली महसूस करती हैं, जब आपको लगता है कि आपके संघर्ष में कोई आपके साथ नहीं है, प्रभु कहते हैं, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 43 अध्याय का 4th वर्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। बहने, हम सब प्रभु की दृष्टि में अनमोल हैं। हम सब प्रभु की अभूतपूर्व सृष्टि है और प्रभु की सृष्टि को आगे बढ़ाने में हम महिलाओं का योगदान है। तो याद रखिए कि परमेश्वर ने जो ये अनमोल जीवन आपको दिया है, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और प्रभु की महिमा के लिए लगाएं। फिर से आप सबों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शायद हो सकता है कि नेटवर्क संबंधी कोई दिक्कत भाई प्रदीप भिलाई में है और वो सामना कर रहे हो, लेकिन ये संदेश आज की शाम हम सभी बहनों के लिए बहुत खास था। और ये संदेश हमारी कलीसिया की सभी उन बहनों के लिए था जो इस समय अपने पारिवारिक स्थिति में और अपने वैवाहिक जीवन में और कई दफा अपने घरेलू काम में इतनी अकेली पड़ गई हैं, अलग थलग हो गई हैं कि वो शायद अपनी वैल्यू खो चुकी हैं। इस समय में बहन अकय झरिया मिंज का ये संदेश, जहाँ पे वो कह रही है कि परमेश्वर की दृष्टि में आपका महत्व है। जहाँ पर आपका पति शायद आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, जहाँ पे शायद आपके बच्चे आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, शायद आपका परिवार आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, उस समय में ये संदेश बहन अकय ने हम लोगों को दिया कि परमेश्वर की दृष्टि में तू बहुमूल्य है। और इस महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहन अकय झरिया मिंज का ये संदेश हम आपको पूरे हृदय से बहुत धन्यवाद देते हैं। और हो सकता है कि इस कार्यक्रम के बाद व्हाट्सएप पे भी आप इस संदेश को अब पाएंगे। यदि आप यहाँ पे नहीं सुन पाए अच्छे से, तो हो सकता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी ये संदेश आपके मोबाइल पर आएगा। बहन अकय झरिया मिंज को ढेर सारा धन्यवाद हम लोग पूरी टीम की तरफ से देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग इस समय इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं कि इस समय लेंट की आराधना हमारे प्राय सभी मंडलियों में और सारे हमारे कलीसिया के पेरिशों में बहुत ही युद्ध स्तर पर हो रहा है। कोई भी परिवार छूटने ना पाए, इस मुहिम से सारा सूची बनकर तैयार है। किसी का भी परिवार अछूता ना हो पादरी पुरोहितों के पहुंचने से, इसके लिए सारी तैयारी कर ली गई है और इस लेंट में हर एक परिवार को छूने की भी तैयारी की गई है। और मैं आशा करता हूं कि हमारे बहुत सारे लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं,
आज शायद हो सकता है कि अपने पारिवारिक आराधना में वो व्यस्त होंगे, मेहमान नवाजी में, और लेंट की आराधना उनके घर पे हो रही होगी। इस कारण से भी बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए। उन लोगों ने अपना अपॉलॉजी का एक संदेश मुझे भेजा है, माफी मांगा है उन लोगों ने कि आज हम लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आराधना होनी चाहिए, महिमा होनी चाहिए। और मैं दूसरों की क्या बात करूं, मेरे घर में खुद आज समाज आराधना हो रही है, और मेरी मम्मी जो कि लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ती है, आज वो धुसका बना के घर में आए मेहमानों का स्वागत कर रही है। तो है परिपाटी कुछ ऐसा खास। परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष दे। जितने भी लोग आज की शाम इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप लोगों को इस महा उपवास काल की ढेरों आशीषें मिले, ऐसी प्रार्थना हम लोग निरंतर आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आज की शाम थोड़ी बहुत जानकारी आपको लेंट के बारे में देना चाहता हूं, और एक जानकारी भी साझा करना चाहता हूं कि लगातार हम लोग इस पूरे 40 दिन जितने भी प्रार्थना निवेदन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, जितने भी प्रार्थना निवेदन हम लोग प्राप्त करते हैं, उन सभी प्रार्थना निवेदनों के लिए हम लोग निरंतर हर दिन, मैं और मिशनरी आमोस टोप्पो, हम लोग बहुत बोझ के साथ हर एक प्रार्थना निवेदनों के लिए हम लोग प्रार्थना करने के लिए हम लोगों ने प्रण किया है, और हम लोग उसको कर भी रहे हैं। जब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को ना सुन ले, जब तक आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ना आए, तब तक हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि ये बोझ परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है, और इसी बोझ के साथ हम इस कार्यक्रम को चलाते भी हैं। लेंट के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया ये 40 दिन क्या है, क्या ये चालीसा है, क्या है ये लेंट? तो आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि ये लेंट जिस प्रकार हमारे चर्च के कैलेंडर में हर एक चीजों का एक सीजन ठहराया गया है, एक प्रकार का एक मौसम है। जिस प्रकार अभी थोड़े दिनों पहले हम लोगों ने एडवेंट काल मनाया, एडवेंट काल क्रिसमस से पहले यीशु के आगमन की तैयारी, उसके बाद फिर क्रिसमस का समय एपिफानी तक, और एपिफानी का काल हम लोगों ने मनाया अपने चर्च में। एक कैलेंडर है, चर्च का कैलेंडर, जिसमें ये ऋतु वाइज ये चेंज होता है। एपिफानी का मतलब यीशु मसीह का जाहिर होना, यीशु मसीह का प्रकट होना संसार के सामने, लोगों का यीशु मसीह को जानना, एपिफानी। और उसके बाद फिर अब हम लोग इस महा उपवास काल में आ गए हैं, जहां पे यीशु मसीह के दुख भोग, यीशु मसीह के उस कठिन क्रूस का जो भी संघर्ष रहा, और उसके मरण और उसके गाड़े जाने और उसके जी उठने, इन सारी चीजों को हम लोग बड़ी गंभीरता के साथ याद करते हैं, मनन करते हैं। और एक सिस्टम कलीसिया में बनाया गया है, जिसमें हम लोग ऋतु वाइज हम लोग इन सारी चीजों पर हम लोग नजर करते हैं, और हम लोग ठहर कर इस कैलेंडर के आधार पे हम लोग अपनी भक्ति आराधना करते हैं। और इस चालीसा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को देना चाहता हूं, और एक खास बात को बतलाकर मैं बहुत जल्दी से आज प्रार्थना में जाना चाहता हूं, और वो ये कि यीशु मसीह जब अपने अंत के समय में थे, जब वो इस संसार को छोड़ने वाले थे, तो उन लोगों ने, यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके अंतिम अध्याय और उसके 19 पद में उसने कुछ इस प्रकार से कहा कि अब देखो, मैं तुम्हें एक अंतिम आज्ञा देता हूं, एक लास्ट कमांडमेंट, एक आखिरी आज्ञा। और आपको याद दिला दूं कि ये बिल्कुल अंतिम समय है, सबसे अंतिम बात जो यीशु मसीह ने अपने चेलों से की है मरने से पहले। और आपको मालूम है कि मरने से पहले आदमी उन्हीं खास बातों को करता है, क्योंकि अब उसके पास समय नहीं है कि वो बड़ी लंबी चौड़ी बातों को करे। अब उसके पास ऐसा बहुत ज्यादा समय नहीं है कि वो ढेर सारी बातों को करे। अब वो इस दुनिया को छोड़ने वाला है, वो क्रूस घात सहने वाला है, वो क्रूस की मृत्यु उठाने वाला है। और अब उसने अपने चेलों को कहा है कि देखो, मैं तुम्हें एक अंतिम आज्ञा, एक लास्ट कमांडमेंट मैं तुम्हें देता हूं। और उसने कहा है मत्ती 28 और उसके 19 पद में, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। एक आखिरी बात, इसका मतलब कि कुछ ऐसी इसमें खास बात है जो यीशु मसीह अपने मरने से पहले अपने चेलों को देकर जाना चाहते थे। सारी चीजों को यीशु मसीह ने सिखा दिया है, पहले ही बतला दिया है, दिखा दिया है। और अब ये अंतिम बात यीशु मसीह अपने
लास्ट कमांडमेंट, अपनी आखिरी आज्ञा के तौर पे अपने चेलों को दे रहा है कि इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आखिरी बात क्या है कि तुम चेले बनाओ। और इसी में एक संदेश यीशु मसीह का छिपा है कि बिकम अ डिसाइपल एंड मेक अ डिसाइपल। एक तो तुम चेला बनो और फिर तुम चेला बनाओ, शागिर्द बनो और शागिर्द बनाओ। तुम उसके चेले बनो और चेला बनाओ। चेला बनाने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि तुम्हें चेला बनना पड़ेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण था। यीशु मसीह ने जाने से पहले इस पर जोर दिया है। और इस लेंट में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस संदेश की कड़ी को, वो 40 महान दिन से, और हम लोग इस शिक्षा को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज जिस चीज पे आप लोगों को ध्यान लेकर जाना चाहता हूं वो ये है कि चेले बनो और चेले बनाओ, शागिर्द बनो और शागिर्द बनाओ। बिकम अ डिसाइपल एंड मेक अ डिसाइपल। चेले बनो और चेले बनाओ। आपको मालूम, कोई भी ब्रांड का जब कोई ब्रांड एम्बेसडर होता है या कोई भी चीज का जब कोई प्रचार करता है, जैसे उदाहरण के तौर पे टाइटन की घड़ी का जो हीरो या कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी बड़ा व्यक्ति जब टाइटन की घड़ी का जब प्रचार करता है तो एक नियम है कि वो टाइटन की घड़ी पहनेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो टाइटन की घड़ी का प्रचार कर रहा हो और उसके हाथ में HMT की घड़ी हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब जैसे कोई हीरोइन जो है वो मतलब लैक्मे का प्रचार करे और वो अपने घर में फेयर एंड लवली लगाए, ये समझ में नहीं आता किसी भी तरीके से। कंपनी का डिमांड है कि तुम जिस चीज का तुम प्रचार प्रसार कर रहे हो तुम उस चीज का प्रयोग करो। अब तुम टाइटन की घड़ी का प्रचार कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में सनाटा या HMT की घड़ी हो, ये शोभा नहीं देती। यीशु मसीह जाने से पहले इस बात को अपने चेलों को कहकर जा रहा है कि चेले बनाओ, चेले बनो और चेले बनाओ। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसी के कड़ी में एक वचन को और जोड़ना चाहता हूं, मेरे साथ निकाले आप भी। 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसका 5 पद। 2 Corinthians chapter 13 verse 5। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 5। देखिए, खास बात है जो इस लेंट में मुझे और आपको करना है, और आज उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे ये 40 महान दिन मेरे और आपके लिए नया बदलाव लेकर आएगा। 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसके 5वें पद को मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, सुनिएगा। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। वेरी क्लियर, एकदम स्पष्ट, बिना किसी मिलावट के वचन कह रहा है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है या नहीं। ये लेंट आखिर किस लिए मिला है? आखिर ये 40 दिन क्यों है हमारे पास? इसलिए ताकि मैं और आप अपने आप को परखे कि हम चेले हैं या नहीं है। यीशु मसीह ने कहा चेले बनो, तब जाकर तुम चेले बनाओगे, और उसने अंतिम ये बड़ी आज्ञा दी है। और इसके लिए आज हमें इस महाउपवास काल में ठहरने की जरूरत है और एक बार फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत है कि क्या मैं विश्वास में हूं या नहीं हूं, क्या मैं चेला हूं या फिर नहीं हूं, क्या मैं सिर्फ एक आम विश्वासी तक सीमित हूं या फिर शायद एक ऐसा विश्वासी जो सिर्फ परमेश्वर की आशीषों के को पाने की अपेक्षा में है, या फिर परमेश्वर की आशीषों को लेकर वो लोगों तक, दूसरे लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश वो करता है। यीशु मसीह ने अपने एक वचन में ये भी कहा है कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आपको ये वाला वचन याद होगा। यीशु मसीह को खुशी है कि कुछ लोग उसके पीछे चलना चाह रहे हैं। यीशु मसीह को बहुत खुशी है कि कुछ लोग उसके चेले बनना चाह रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि देखो, मैं तुम्हें एक चीज बड़ा स्पष्ट तौर से कह देना चाहता हूं कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब है कि हमें प्रतिदिन उसका क्रूस उठाना है। प्रतिदिन हमें उसका क्रूस उठाना है। प्रतिदिन हमें अपने आप का त्याग करना है,
अपनी खुशियों का, अपनी आशीषों का, अपने अधिकारों का, अपने प्रिविलेजेस का हमें इनकार करना है। क्या है अपने आपे का इनकार करने का मतलब? आज आपको बताता चलता हूं। क्या है अपने आप का इनकार करने का अर्थ? अपने आप का इनकार करने का अर्थ है अपने प्रिविलेजेस का, अपने सौभाग्य का, अपने हक का। जैसे उदाहरण के तौर पे आप रेल की यात्रा कर रहे हो और माना कि आपकी जो सीट है वो सबसे अच्छी सीट पर आप बैठे हैं, लेकिन किसी बुजुर्ग को या किसी को भी उस सीट की जरूरत है, तो आप कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, आप इस सीट को ले लीजिए। आप अपने आपे का इनकार कर रहे हैं। आप किसी हॉल में बैठे हैं और उसके ऊपर में पंखा चल रहा है और उसकी हवा आप ले रहे हैं, और कोई उस जगह को लेना चाहे तो आप कह दें कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। आप बनना चाहते हैं, आप कर लीजिए। आप लेना चाहती हैं, आप कर लीजिए। अपने आपे का इनकार, अपने अपने हक का इनकार, यही है अपने आपे का इनकार। दूसरों के अधिकारों के लिए लड़े, अपने अधिकारों के लिए नहीं, दूसरे के अधिकारों के लिए लड़े। दूसरों की आशीषों के लिए वो प्रार्थना करे, दूसरे के सौभाग्य के लिए वो हमेशा यत्न करे। ये है अपने आपे का इनकार करना और प्रतिदिन उस क्रूस को लेकर आगे बढ़ना। मेरे प्रियो, इस महाउपवास काल में जो सबसे बड़ा बदलाव मैं और आप ला सकते हैं वो ये है कि हम विश्वासी से 2 कदम आगे बढ़कर मैं और आप चेले बनने का साहस करें, जिसके लिए मैं और आप बुलाए गए हैं। परमेश्वर अपना कार्य मेरे से और आपसे करना चाहता है, बशर्ते हम वो चेला बनने की जो सबसे बड़ी जवाबदेही है उसको स्वीकार करें। इसलिए वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 13:5 में कि तुम अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं हो। तुम अपने आप को परखो कि क्या तुम प्रतिदिन उसके क्रूस को उठाते हो या नहीं उठाते हो। एक और वचन के साथ में आज अपने संदेश को मैं विराम देना चाहता हूं, और वो है गलातियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय। गलातियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय, और ये वचन व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। गलातियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय और उसके 4थे पद और 5वें पद को, गलातियों 4 उसके 4थे पद और 5वें पद को मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा, गलातियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय उसके 4थे पद और 5वें पद को आज की शाम। पर हरेक अपने ही काम को जांच ले, पर हरेक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हरेक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हाँ, इससे पहले कि हम इस महाउपवास काल में दूसरे के कार्यों पर टिप्पणी करें, वचन हमें रोक रही है और कह रही है कि जरा ठहरो और जरा एक बार अपने आप को देख लो। और परमेश्वर की ये उम्मीद है, परमेश्वर की अपेक्षा है कि हर एक जन इस महाउपवास काल में अपने जीवन को एक चेला होने के लिए समर्पित करे, अपने जीवन को हर दिन जांचे, हर दिन परखे, और तब जाकर वो आगे बढ़ सके। और गलातियों की पत्री भी यही याद दिला रही है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। एक सच्चाई जाते जाते मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं कि जिस दिन हमारी मृत्यु होगी, जिस दिन हमारा जीवन खत्म होगा और जिस दिन हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने प्रकट होंगे, अफसोस की बात, उस दिन हमारा पति हमारे साथ नहीं होगा। जिस समय हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने प्रकट होंगे तो वहां पर परमेश्वर होगा, मैं होऊंगा, और इन दोनों के बीच में मेरे वो जीवन की पुस्तक होगी जिसमें मेरे पूरे जीवन के बारे में लिखा होगा। मैं नहीं कह सकूंगा कि ओहो परमेश्वर, मैंने आपके कार्य को इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं आपकी सेवा करूं। उस दिन मैं नहीं कह पाऊंगा कि यीशु मसीह मुझे माफ करना, मैं आपका चेला इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर बहुत था ना, आप जानते नहीं है। मैं उस दिन नहीं कह पाऊंगा उस परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे माफ करना, मेरे दोस्तों ने मुझे छोड़ा ही नहीं, और वो दोस्त भी तो बहुत प्यारे दोस्त थे। उस दिन न्याय सिंहासन के सामने मैं होऊंगा, मेरा परमेश्वर होगा, और इन दोनों के बीच में जीवन की वो पुस्तक जिसमें मेरे उन कार्यों की चर्चा होगी जिसे परमेश्वर ने तैयार किया है।
हर एक जन अपना ही बोझ उठाएगा। इसका मतलब है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, इसका मतलब ही है कि मैं और आप इस जीवन के अंत में अपने जीवन का हिसाब उस परमेश्वर को देंगे। आइए आज की शाम मैं और आप अपने विश्वास को परखें, अपने जीवन को परखें और जरा देखें कि इस महाउपवास काल हम उस परमेश्वर की कितनी सेवा कर पाते हैं, कितनी सेवा कर सकते हैं। जाते जाते एक और अच्छी बात बता के जाता हूं, हम कितना कर सकते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं हमेशा अपने चर्च में और अपने जवान भाई बहनों को कहता हूं, और आज की शाम में आप लोगों से कह के मैं खत्म करना चाहता हूं, जितने भी जवान लोग हैं इसको सुने और समझे। आप कितना करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप जितना कर सकते थे उतना किए कि नहीं ये महत्वपूर्ण है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जितना कर सकते थे यदि हमने उतना भी नहीं किया, इसका मतलब कि हम असफल हैं। जरा ठहरो और अपने विश्वास को परखो कि कहीं तुम विश्वास में हो कि नहीं हो। परमेश्वर ने जाते जाते अपने चेलों से कहा कि जाओ और इस पूरी दुनिया को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसका मतलब ही था कि बिकम अ डिसाइपल एंड मेक अ डिसाइपल, चेला बनो और चेले बनाओ। आइए आज की शाम में और आप अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और कहे, परमेश्वर मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। और मालूम, एक चेला हमेशा हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर पर निर्भर रहता है, हमेशा। और मैं विश्वास करता हूं कि जब भी परिस्थितियां जैसे भी आएंगी, मैं और आप वो लोग होंगे कि हम परमेश्वर के वचन पे खड़े होकर, हम परमेश्वर पर विश्वास करके हम उसकी सेवा में निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। परिणाम हमारे पक्ष में हो या ना हो, तब भी हम उसकी सेवा में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष दे। आज की शाम ठीक अगले मंगलवार को भी हम लोग इसी समय में और एक गहन चिंतन के लिए मिलेंगे और परमेश्वर के वचन में हम लोग और ज्यादा सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। जरूर से अगले मंगलवार के बारे में, अगर कुछ एक ऐसे लोग हैं जो अब तक संगति से दूर हैं या फिर वो कहीं पे भी समाज में नहीं जुड़ पाते, आइए उनको हम अपने समाज में जोड़ें और इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। यदि भाई विनय और मनोज अगर इस समय अगर वो जुड़े हैं, भाई विनय और मनोज सुन पा रहे हैं क्या भाई? विनय और मनोज? जी भैया। अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक गीत के लिए, तो गा पाएंगे अभी? आप लोग सेटअप में हैं? जी 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 ओके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे प्रार्थना के बाद एक गीत की अगुवाई करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग प्रार्थना निवेदन ढेर सारे आई है, हम लोग बारी बारी से उन प्रार्थना निवेदनों के लिए हम लोग बहुत बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे। सो मैं इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं और उसके बाद फिर भाई विनय और मनोज के लिए समय होगा कि वो एक गीत में हम सभी लोगों की अगुवाई करें। आइए हम सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बहुत धन्यवाद देते हैं आपका हमसे प्यार करने के लिए और परमेश्वर इस 40 दिन को हमें देने के लिए प्रभु, ताकि हम आपके और ज्यादा करीब आ सके। परमेश्वर हमें से हर एक की मदद कर जिन्होंने प्रभु आज की शाम आपके वचन को सुना और प्रभु थोड़ा भी प्रभु अपने जीवन में प्रेरणा पाए हैं, परमेश्वर होने पाए ये मन और उनका ये विचार प्रभु हमेशा बना रहे। हम में से हर एक की सहायता कर कि प्रभु हम उस सक्रिय मार्ग पे आपके साथ चल सके जिस मार्ग के लिए आपने हमें बुलाया है। हम सबके साथ हो, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन आमीन। इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई विनय और मनोज से कि वो गीत में अगुवाई करें। यदि आपके पास भी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके आप अपने प्रार्थना निवेदन को दे सकते हैं। आइए मिलकर हम लोग एक गीत के साथ प्रभु की आराधना करें और बिल्कुल इस कार्यक्रम के अंतिम समय तक बने रहिएगा। हम लोग बहुत बोझ के साथ सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और आप लोगों का भी स्वागत करते हैं कि आइए हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। भाई विनय और मनोज।
कोटि कोटि स्तुति